जय श्री राम। प्रिय राम जी के भक्तों, कल हमने सुना कि कामदेव के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है कि मैं देवताओं के हित में कार्य कैसे करूं और महादेव जी के विरोध में मैं कैसे खड़ा हो जाऊं। अब इस अंतर्द्वंद में वो क्या होता है, आइए आगे पढ़ते हैं। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। अस कही चले सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कहे और सबको सिर निभाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायता के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को जब ही बारिचर के तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वज वाला कामदेव कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म, ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यउ विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग महि मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर, महु जाई तेहि अवसर दुरे। होनिहार का कर तार को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ के ही रतिनाथ जेहि, कहु को पी कर धनु स्वरूप धरा। विवेक अपने सहायकों के सहित भाग गया। उसको योद्धा रणभूमि पीठ दिखाकर भाग गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जाकर छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार इति ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष उठाया है? जे सजीव जग आचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर्याद तजी, भय सकल बस काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी निवहीं तरु शाखा। नदी उमगी उब अम्बुधि कहूँ ताई,
संगम करहि तालाब तलाइ। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ दशा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। तब जड़ वृक्ष नदी आदि की दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी के विचारने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसि दिनु नहीं अवलोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी दिन रात को नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावर नहीं, की को कहे देखहि चराचर नारी में जे, ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जगु, पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे। वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ कौतुक यानी तमाशा रहा। धरि न काहू धीर सब, के मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते, उबरत ही काल महू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊ। शिव ही बिलो की संस के मारू, भयऊ जथातिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधुरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले यानी नशा पिए हुए लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ऐश्वर्य गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछुन करि नहीं जाई,
मरनु ठानि मन रचसी उपाय, प्रगटसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा महसूस होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखे मुहु मन मन सिज जागा। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुएहूँ, मन बन सुभगता न पर कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरन ही बहु कंज, गूंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुर सुख सरस रव करि गान, नाचहि अक्षरा। मरे हुए मन में कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूप की अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजन करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाच करने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हार हुसैन समेत। चली ना चल समाधि शिव, कोपौ हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार के सब कलाएं यानी उपाय करके हार गया और शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। प्रिय राम भक्तों, आपने सुना कामदेव ने हर प्रकार से महादेव को डिगाने की कोशिश की, हर प्रकार से लुभाने की कोशिश की, परंतु महादेव अपनी तपस्या से इंच भर भी नहीं डिगे। इससे वो क्रोधित होकर कुछ करने वाला है। अब क्या करने वाला है, कल के पाठ में हम निरंतर करेंगे। जय श्री राम।